जय हिंद। अगर आपके घर में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ने वाला बच्चा है तो आज की ये खबर एजुकेशन की खबर नहीं है, ये आपके बच्चे के फ्यूचर और कैरियर से जुड़ा हुआ सवाल है। क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिर्फ बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, बड़ी कंपनी की चीज नहीं रह गई। एआई एजुकेशन में आ रहा है और क्लास 6 से एआई एजुकेशन शुरू करने की पहल ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या बच्चों को कम उम्र में एआई सीखनी चाहिए? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, अगर आपका बच्चा एआई नहीं सीखेगा तो क्या वो फ्यूचर में पीछे रह जाएगा? और अगर एआई सीखना जरूरी है तो क्या बच्चों पर पढ़ाई का एक और प्रेशर बढ़ जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इसी डर, इसी प्रॉब्लम और इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को समझेंगे। सबसे बड़ा डर क्या है? आज बहुत से पेरेंट्स सोच रहे हैं, अगर दूसरे बच्चे एआई सीख रहे हैं और मेरा बच्चा नहीं सीख रहा है तो कहां, ऐसा तो नहीं कि वो कहीं पीछे रह जाएगा। ये चिंता समझ में आती है क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है। आज एआई का इस्तेमाल एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, बिजनेस, एग्रीकल्चर, मीडिया, रिसर्च, अनेक क्षेत्रों में हो रहा है। और आने वाले समय में स्टूडेंट को सिर्फ ये नहीं देखना होगा कि मेरे मार्क्स कितने हैं, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ कितना इफेक्टिवली काम कर सकता हूं, कितना इंटीग्रेट कर सकता हूं। यहीं से पेरेंट्स के मन में एक नया कैरियर फियर पैदा होता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, एआई सीखना जरूरी हो सकता है, लेकिन हर बच्चे को एआई इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है। यही डिस्टिंक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। असली समस्या क्या है? मेन प्रॉब्लम क्या है? हाल ही में क्लास 6 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन शुरू करने की पहल की घोषणा ने इसे चर्चा को बहुत तेज कर दिया। इसके साथ कोडिंग, एआई कोर्स, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात भी सामने आ रही है। ये एक अच्छी दिशा हो सकती है, लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ एआई को करिकुलम में शामिल कर देने से बच्चे फ्यूचर रेडी हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे सामने कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस है। क्या हर स्कूल में ट्रेंड टीचर है? क्या रूरल और स्मॉल टाउन स्टूडेंट को भी समान अवसर मिल रहे हैं? क्या बच्चों को सिर्फ एआई के बारे में थ्योरी पढ़ाई जाएगी या उन्हें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण है, क्या हम बेसिक एजुकेशन मजबूत किए बिना बच्चों पर एआई का नया प्रेशर डाल देंगे? क्योंकि अगर बच्चे की रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत नहीं है तो सिर्फ एआई सर्टिफिकेट उसके कैरियर को मजबूत नहीं बना सकता, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा। एआई का मतलब सिर्फ कोडिंग नहीं है, एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि एआई का मतलब कोडिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए एआई लिटरेसी का मतलब है टेक्नोलॉजी को समझना, एआई टूल्स का रिस्पॉन्सिबल यूज करना, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना, डेटा को समझना और सबसे महत्वपूर्ण, सोचने की क्षमता को मजबूत रखना। मान लीजिए एक स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ रहा है और एआई से कह सकता है इस चैप्टर को सरल भाषा में समझाइए। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन बनवा सकता है, टाइमलाइन तैयार कर सकता है। साइंस का स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को अलग अलग एग्जाम्पल से समझ सकता है। कॉमर्स का स्टूडेंट डेटा के साथ काम कर सकता है। सोशियोलॉजी का स्टूडेंट सर्वे डेटा ऑर्गेनाइज करके एआई की मदद से सर्वे डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकता है। लेकिन यहां एक वार्निंग बहुत जरूरी है, एआई से आंसर लेना और आंसर को समझना दो अलग बातें हैं। अगर बच्चा एआई से पूरा होमवर्क बनाकर कॉपी कर लेता है तो असाइनमेंट तो पूरा हो जाएगा, लेकिन लर्निंग नहीं होगी, लर्निंग अधूरी रह जाएगी। यही एआई एजुकेशन की सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा प्रॉब्लम, एआई डिपेंडेंसी। आज टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम आसान कर रहा है, लेकिन यही सुविधा कभी कभी डिपेंडेंसी भी बना सकती है। अगर बच्चा हर छोटी समस्या के लिए एआई से आंसर लेने लगे तो धीरे धीरे उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग कमजोर हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम, गलत इंफॉर्मेशन। एआई का हर आंसर ऑटोमेटिकली सही नहीं होता, इसलिए स्टूडेंट को यह स्किल सीखनी होगी कि एआई ने कहा, लेकिन क्या यह सही भी है? इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। यही फ्यूचर स्टूडेंट का सबसे, सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। तो सॉल्यूशन क्या है? स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आज से 5 स्किल पर काम करना चाहिए। स्किल नंबर 1,
एआई लिटरेसी। पहले समझिए कि एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। एआई से डरिए मत, लेकिन एआई पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। स्किल नंबर 2, सही सवाल पूछना। एआई से अच्छे रिजल्ट के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन देना सीखिए। इसे आप बेसिक प्रॉम्प्टिंग स्किल समझ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अच्छा प्रॉम्प्ट तभी यूजफुल होगा जब आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो, उस सब्जेक्ट पे बेसिक अच्छा हो आपका कॉन्सेप्ट। स्किल नंबर 3, कम्युनिकेशन। एआई आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकता है, लेकिन इंटरव्यू में आपको खुद बोलना होगा, प्रेजेंटेशन आपको खुद देनी होगी, आप अपने आइडियाज को आपको खुद एक्सप्लेन करने होंगे। इसलिए एआई स्किल प्लस कम्युनिकेशन स्किल बहुत पावरफुल है, कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक स्किल मत सीखिए, कंबाइन कीजिए उसको। स्किल नंबर 4, क्रिटिकल थिंकिंग। एआई ने जो बताया उसे तुरंत सही मत मान लीजिए, क्वेश्चन कीजिए, कंपेयर कीजिए, वेरीफाई कीजिए और फिर कंक्लूजन पे आइए। आप अपने से कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए। स्किल नंबर 5, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। सिर्फ सर्टिफिकेट जमा नहीं करना है, सर्टिफिकेट नहीं लेना है, कुछ बनाइए। मान लीजिए आप अपने शहर के स्टूडेंट की स्टडी हैबिट पर छोटा सर्वे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं, एआई की मदद से रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर खुद इस रिपोर्ट को चेक करते हैं। यह सिर्फ एआई लर्निंग नहीं है, यह है रिसर्च प्लस डेटा प्लस एआई प्लस कम्युनिकेशन प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारा मिल करके, और यही स्किल फ्यूचर में ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी बात है, पेरेंट्स से मेरी एक विनम्र अपील है, अपने बच्चों को यह मत कहिए एआई नहीं सीखा तो तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि डर से लर्निंग नहीं होती। इसके बजाय बच्चों से कहिए एआई एक टूल है, इसे समझो और सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। और एक बात हमेशा याद रखिए, हर बच्चा कोडर नहीं बनेगा, हर बच्चा एआई इंजीनियर नहीं बनेगा, लेकिन लगभग हर स्टूडेंट को फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ सकता है। इसलिए बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन स्किल्स भी सिखाइए, जैसे कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन सिखाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाइए, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाइए और सबसे महत्वपूर्ण बात लर्निंग एबिलिटी, बेसिक बात को जाने। अब है 30 डेज फ्यूचर रेडी चैलेंज। अब मैं स्टूडेंट को एक सिंपल चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 30 दिन, पहले 7 दिन एआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग विकसित कीजिए। फिर अगले 7 दिन अपने सब्जेक्ट से जुड़े एआई एप्लीकेशन एक्सप्लोर कीजिए कि उससे क्या इंटीग्रेट कीजिए अपने सब्जेक्ट से। तीसरे सप्ताह एक छोटा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाइए और अंतिम और चौथा सप्ताह उस प्रोजेक्ट को इंप्रूव कीजिए और उसे प्रेजेंटेशन या पोर्टफोलियो के रूप में तैयार कीजिए। और आपको रोज 5 घंटे नहीं देने हैं, सिर्फ 30 मिनट डेली, लेकिन एक शर्त है, कंसिस्टेंसी। फाइनल मैसेज। तो अब वापस आते हैं हमारे ओरिजिनल सवाल पर। क्लास 6 से एआई एजुकेशन, क्या आपका बच्चा फ्यूचर में पीछे रह जाएगा? मेरा जवाब है, सिर्फ एआई ना सीखने से कोई बच्चा ऑटोमेटिकली पीछे नहीं रहेगा, लेकिन बदलती टेक्नोलॉजी को समझने से पूरी तरह दूर रहना फ्यूचर में डिसएडवांटेज और नुकसान हो सकता है। इसलिए एआई को लेकर पैनिक मत होइए, एआई को लेकर केयरलेस भी मत बनिए। एआई को अपना कॉम्पिटिटर नहीं, अपना टूल बनाइए, लेकिन अपनी थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और मेहनत को आउटसोर्स मत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ उन स्टूडेंट का नहीं होगा जो एआई यूज करना जानते हैं। फ्यूचर उन स्टूडेंट का होगा जो एआई का इस्तेमाल करके भी खुद सोचना जानते हैं। मैं हूं कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए, क्या क्लास 6 से एआई एजुकेशन शुरू होना चाहिए? और अगर हाँ, तो सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर होना चाहिए? नंबर 1 कोडिंग, नंबर 2 क्रिएटिविटी, नंबर 3 डिजिटल सेफ्टी या प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है, कोई पेरेंट या टीचर है जिसे ये जानकारी यूजफुल हो सकती है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी करंट न्यूज को स्टूडेंट और कैरियर के पर्सपेक्टिव से समझने वाली प्रैक्टिकल गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने कैरियर को फ्यूचर रेडी बनाते रहिए। एआई से डरिए मत। धन्यवाद, थैंक यू।